दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। न्यूज़ चैनल है, मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अभी मैं कुछ कारण की वजह से फेस टू फेस खबरें नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपको खबरें बराबर मिलेंगी, ऐसा नहीं खबरें नहीं मिलेंगी। आपको बता दें, ब्रेकिंग खबर है, लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से है। इस खबर को पूरा समझिएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को बीनिंग फूड, मीठा और नमकीन दलिया के स्थान पर खाद्यान्न और दूध पाउडर दिया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर जानकारी जो है अखिलेश दुबे जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ दे रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है और नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर विक्रेता और स्वयं सहायता समूह को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। दुबे ने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती धात्री महिलाएं जो हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के किशोरी को पोषाहार दिया जाता है। तो ये वही खबरें जो निकल कर आ रही हैं। हम देखते हैं अहम खबर क्या है इसमें। और आपको बता दें, अहम खबर ये है कि इस व्यवस्था से 10 बाल विकास परियोजनाओं के 2330 आंगनबाड़ी केंद्र जो है लगभग 5.82 लाख लाभार्थियों को जो है लाभ मिलेगा। राजस्थान के जयपुर चलते हैं। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं अशोक गहलोत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दीपावली का तोहफा दे दिया है और इस तोहफे के अंतर्गत 269 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कार्मिक मानते हुए पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, उन्हें यह नियुक्ति नवंबर माह के पहले सप्ताह में दे दी जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में न्यूनतम मानदेय पर काम कर रही राज्य की 269 राज्य कर्मी जो हैं आंगनबाड़ी कर्मी है, इनको राज्य कर्मचारी बनाया गया है। इन महिला कार्यकर्ताओं को अब महिला पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि कहीं इलाकों में सुपरवाइजर बोला जाता है, यानी कि अब यह सीनियर हो गई हैं और राज्य कर्मचारी बन गई हैं। ये बड़ी खबर है निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए। इस खबर के बाद अन्य आंगनबाड़ी कर्मी जो अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी कर्मी उनमें उत्साह जागरूक हो गया है। आपको बता दें, विभाग की निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आदेश जारी करते हुए 255 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 14 अनुसूचित क्षेत्रों में यह पद दिए हैं। अभी परीक्षा काल में इन पर्यवेक्षकों को 15,700 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। अब तक यहाँ 7,500 के न्यूनतम मानदेय पर काम कर रही हैं। वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी 51 आंगनबाड़ी महिलाओं को और नियुक्ति दी जानी है। नवंबर के पहले सप्ताह में इन महिलाओं को भी पर्यवेक्षक पद पर राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। तो खुशखबरी ये भी निकल कर आ रही है कि 51 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और नियुक्ति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बनारस से आपको अगली खबर देखने को मिल रही होगी। राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल 2 नवंबर को यहां आएंगी। वाराणसी में वह 3 दिन रहेंगी। महिलाओं को विभिन्न संगठनों के साथ बैठक भी करेंगी। वह साथ ही गांव में जाएंगी। प्रोटोकॉल मुताबिक राज्यपाल दोपहर में बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कार से सीधे सर्किट हाउस जाएंगी। शाम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक करेंगी। अगले दिन 3 नवंबर को नीति आयोग के आदर्श विकास खंड सेवापुरी जाएंगी। मटका व अमनी गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र के भ्रमण के बाद ब्लॉक पर कुपोषित बच्चों की माताओं, कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों के साथ बैठक करेंगी। अगर आप बनारस से इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा बनारस से हम खबर देख रहे हैं, या फिर यस लिख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी के बहनें जो हैं विरोध कर रही हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। कैथल से खबर आ रही, फतेहपुर सर्कल की आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों के अपने निजी फ़ोन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का जो है विरोध किया है और यह विरोध जो है काली पट्टी बांध कर किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में गांव फतेहपुर से सुनीता धीमान, अंग्रेजो देवी, कृष्णा देवी, कांता देवी, जोशीला, संतोष, कमला वर्मा, बीना शर्मा, सुदेश रानी आदि महिलाएं हैं जो सम्मिलित रही हैं। यूनियन की जिला उप प्रधान भुक्कल की अध्यक्षता में यह जो है विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। आपको बता दें, यूनियन की जो मंत्री हैं इनका कहना है कि सरकार ने न तो आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल फ़ोन दिए हैं, ना ही कोई नेट का खर्चा और ना ही कोई ट्रेनिंग, और गरीब बच्चों के अभिभावकों के पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। ऐसे में सरकार ऑनलाइन पढ़ाने के लिए 3 से 6 साल तक के लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने के लिए कह रही है। सरकार जच्चा बच्चा के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से दिए जाने वाले राशन को सर्किल पर पहुँचा देती है। वहाँ से आंगनबाड़ी वर्कर खुद अपने खर्चे पर आंगनबाड़ी केंद्र तक ले जाती हैं। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं और दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का रवैया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अपनी जेब से खर्च करके आंगनबाड़ी बहनों को काम करना पड़ रहा है। सरकार इसका कोई खर्च नहीं देती है, जबकि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सर्कल स्तर पर काली पट्टी बांधकर विरोध के बावजूद सरकार नहीं मानी तो जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन का जो है ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी मजदूर कर्मचारी हड़ताल में यूनियन जो है भागीदारी करेगा। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र की है और आंगनबाड़ी केंद्र का सिर्फ खंडर दिखाई दे रहा है, खांचा दिखाई दे रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अभी बना नहीं है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। आपको बता देते हैं गोरखपुर के पटरौना से खबर निकल कर आ रही, सुकरौली ब्लॉक के लेहनी प्रथम गांव में 5 साल पहले ही बने आंगनबाड़ी केंद्र को बिना अनुमति के ही ढहा देने का प्रकरण सामने आने के बाद सीडीओ ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन सत्यापन कराने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए वर्ष 2012 से अब तक जिले में स्वीकृत व निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का ब्लॉकवार विवरण मांगा गया है। सत्यापन की जानकारी होने से विभाग में खलबली मच गई है। वजह यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कहीं भवन का निर्माण अपूर्ण तो नहीं, कहीं बनने के बाद उनकी हालत जर्जर है। ये सब दिखने के लिए जो सत्यापन किया जाएगा। आपको बता दें जनपद में 4134 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं और इनमें से करीब 70% आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय विद्यालयों के परिसर में संचालित किए जाते हैं, जबकि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है किराए के भवन में चल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर आवंटन किया जाता है। ये देखिए विभाग कितना बड़ा लापरवाह है और कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। पैसा अच्छा खासा आवंटन हो जाने के बावजूद भी स्कूल जो है, विद्यालय जो है आंगनबाड़ी केंद्र के खंडर हैं और कहीं दिखा दिया कि भाई हमने पैसा निकाल लिया है, आंगनबाड़ी केंद्र बन गया है और दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना होता है, सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति कर ली जाती है। अब बता दें आपको डीपीओ कार्यालय ने सीडीओ को जो दरअसल रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार 2012 से अब तक जिले में 833 केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसके सापेक्ष 607 जो है आंगनबाड़ी केंद्र बन चुके हैं और 197 भवन जो है अपूर्ण बताए जा रहे हैं। अब ये मामला देखिए कितना ज़्यादा गर्मा गया है। निश्चित तौर पर अब सीडीओ ने जांच बैठा ली, सत्यापन किया जाएगा कि वाकई में कौन आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं या कौन नहीं बने हैं, कौन ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो सिर्फ कागजों में ही खाना पूर्ति कर रहे हैं। जाते जाते आपको एक खबर और बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा से आ रही है। सीएमओ जो यहाँ के डॉक्टर एनडी शर्मा ने जानकारी दी है कि 10 नवंबर तक सभी टीमों को 1,60,000 की आबादी के लक्ष्य को पूरा करना है और इसके लिए 240 कार्यकर्ता आशा वर्कर होंगी जो और आंगनबाड़ी के साथ ही सोशल कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। आपको बता दें एक टीम में 3 सदस्य, 16 सुपरवाइजर व 8 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जो है लगाए गए हैं जो टीमों का सुपरविजन करेंगे। जो बांदा के सीएमओ डॉक्टर एनडी शर्मा व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एमसी पाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में 826 मरीज सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। इसी तरह 285 मरीज ऐसे जो अपनी इच्छा अनुसार निजी क्लिनिकों में उपचार करा रहे हैं। संभावित मरीजों के बलगम का सैंपल टीम के मौके जो आपको बता दें इन शॉर्ट जो टीबी अभियान चालू किया जाएगा, इन टीबी अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी ड्यूटी करेंगी। ड्यूटियां देखिए फिर तरीके से लगा देंगे, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को स्वास्थ्य विभाग की भी ड्यूटियां करनी पड़ती है, आशा वर्कर को स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटियां करनी पड़ती है, तो जायज़ है क्योंकि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के लिए बनी होती है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को भी स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटियाँ कराई जाती हैं और ठेंगा दिखा दिया जाता है, एक भी पैसा नहीं दिया जाता। अभी कोरोना में ड्यूटी लगी है तो एक भी पैसा नहीं दिया गया। बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनें मैसेज कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना ड्यूटी उन्होंने की है, क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो उनको मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि कोरोना ड्यूटी करने वाली आंगनबाड़ी बहनों को पैसा दिया जाएगा। एक भी पैसा जो है सरकार ने कोरोना ड्यूटी करने वाली आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दिया। उससे बुरी हालत ये है कि अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में मानदेय की झलक देखी नहीं गई। डीपीओ कहते हैं कि लखनऊ से रिलीज हो गया, लेकिन आंगनबाड़ियों के बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं आया है। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके जनपद में एक भी पैसा नहीं आया है। दुखद बात यही है कि सरकार और अधिकारी दोनों ही मिले हुए हैं और अधिकारी जो हवाला सरकार का देते, सरकार जो वादे करती है मुकर जाती है वादों से। इसी कारण जनता पिसती चली जा रही है और मानदेय और संविदा कर्मी पिसते चले जा रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं लगातार उठाते रहेंगे। आप बस हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम नई अपडेट में। नमस्कार।